अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत फरमाए और आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है और इन्फॉर्मेटिव भी है। आज मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं उम्रा करने। इनके पास आज की डेट का परमिट है। उम्रा या हरम में नमाज़ पढ़ने के लिए मक्का में आपको परमिट लेना पड़ता है, जो सारा ऑनलाइन प्रोसीजर है और इसको पहले से ही अप्लाई करना पड़ता है। फिर किसी दिन जाके कोई डेट निकलती है जब आपको परमिट मिलता है। और इन दोनों की नमाज का, ईशा की नमाज का और साथ उम्रा का परमिट आज का है, इसलिए ये आज दोनों उम्रा करने जा रहे हैं मेरे मामा पापा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई प्लान नहीं था साथ जाने का, क्योंकि हमारे पास आज का परमिट नहीं है, ना नमाज का और ना ही उम्रा का। इसके बगैर, परमिट के बगैर अंदर नहीं जा सकते। लेकिन बस अचानक ही हमारा भी प्लान बना साथ जाने का। 10-15 मिनट में ही हम रेडी हो गए और इनके साथ हम अब मक्का जा रहे हैं। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था कोरोना की वजह से, आज हम फर्स्ट टाइम मक्का जा रहे हैं इतने महीनों के बाद। हमारा प्लान इसलिए साथ बना क्योंकि यहाँ जद्दा से जब जाते हैं और जहाँ कार पार्क करते हैं खुदाई में, वहाँ से जो बसेस चलती हैं वो हरम तक ले जाती हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर उतारती हैं, जहाँ से पैदल चलना पड़ता है हरम तक जाने के लिए। और वहाँ से आपको कोई टैक्सी वगैरह कुछ ऐसा नहीं मिलता जिस पर आप बैठकर हरम चले जाएं। वहाँ से सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं और मेरी मामा से इतना चल नहीं होता। पापा तो मेरे चल लेंगे लेकिन मामा से चल नहीं होता, इसलिए हमने यही डिसाइड किया कि हम साथ चलते हैं। हम आपको हरम की जो बेसमेंट है वहाँ ड्रॉप कर देंगे और फिर हम खुद आयशा मस्जिद चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो परमिट नहीं था और परमिट के बगैर अंदर हरम में नहीं जा सकते। और जो खुद ऐसे उम्रा नहीं कर सकते उनके लिए हरम में ही इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी मिल जाती है, जिसकी पेमेंट वहीं पर करनी होती है फर्स्ट फ्लोर पर। जो हरम का फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर फिर तवाफ़ भी ऊपर ही किया जाता है और सई भी फिर ऊपर ही की जाती है। आई थिंक उसका जो रेंट है वो 200 रियाल है। बस जी, ये सारी नसीब की बातें हैं। जिसका बुलावा आ जाए वही यहाँ पर जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अमीर है या गरीब है, कोई नेक है या गुनाहगार है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका बुलावा आता है वो यहाँ पर पहुँच जाता है और अल्लाह ताला ख़ुद उसके लिए वसीला बना देता है। और यहाँ पर इतना करीब रहने के बावजूद भी हम जल्दी नहीं जा सकते। अगर हमारा प्लान भी हो कि हमने जाना है इस वीकेंड पर मक्का या मदीना, लेकिन फिर ऐसा कोई ना कोई काम निकलता है कि हमें अपना ये प्लान कैंसिल करना पड़ता है। मैं ये कोरोना से पहले की बात कर रही हूँ। अब तो काफ़ी टाइम लग जाता है आपको उम्रा करने के लिए। अपना परमिट लेना पड़ता है और फिर वेट करना पड़ता है उस दिन का। ये पहाड़ के ऊपर सुबहान अल्लाह लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। अभी जी हम स्टे करेंगे एक जगह पर 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाएगा मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। और अब जो मस्जिद आएगी वहाँ पर हम स्टे करेंगे और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। SOPs को फॉलो करना है। अगर आप किसी भी मस्जिद में भी चाहें जाएं नमाज़ पढ़ने के लिए, चाहे वो घर के पास है या ऐसे किसी रास्ते में नमाज़ पढ़नी है, स्टे करना है, तो आपके पास मास्क मस्ट हो और जाए नमाज भी अपना हो तो बहुत बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेडीज़ का सेक्शन है, लेकिन सबके पास अपना जाए नमाज है। और मैंने भी यहीं पर नमाज़ पढ़ी मगरिब की। और मेरे साथ क्या सीन हुआ कि जब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद जी बाहर जाने लगी, बस बच्चों के साथ जब आप कहीं भी जाते हो ना, और बस अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि उनके हज़ार काम आ जाते हैं और जिसमें ना इंसान का जो ध्यान है ना वो पलट जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी
और मैंने अपना बैग जो है वो साइड पर रखा और उसके ऊपर अपनी ग्लासेस उतार के रख दी। और जब मैं नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर निकली तो मैंने अपना बैग तो पकड़ लिया, लेकिन ग्लासेस का मुझे याद ही नहीं रहा। और जब हम यहाँ से चल पड़े और अब ये मैं दोबारा आई हूँ, तकरीबन मेरे ख़्याल से 10-15 मिनट के बाद जाके मुझे याद आया कि मेरी ग्लासेस तो वहीं रह गई हैं। और फिर आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ होगा। मुझे डांट पड़ी हस्बैंड से और उसके बाद जी फिर हम दोबारा वापस आए। और हमें इतना लंबा ये सफ़र पड़ा ना, क्योंकि यू टर्न नहीं आ रहा था। और वापस फिर हम आए इधर मस्जिद में। फिर पहले तो ये था कि पता नहीं ग्लासेस कोई उठा के ना ले जाए, लेकिन ना, बस पापा कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता, यहाँ से कोई चीज़ नहीं उठाता, चाहे कोई छोटी भी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, यहाँ पर कोई नहीं उठाता। तो ना जाके देखो अंदर ग्लासेस पड़ी होंगी तो। और वाकई ही जहाँ पर मैं बैठी थी, जहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी थी, वहाँ पर जो चेयर पड़ी थी उसके ऊपर किसी ने ग्लासेस रखी हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी ग्लासेस मुझे मिल गई। और फिर हमने दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू किया मक्का की तरफ। अच्छा जी, हम ये मक्का पहुंच गए हैं और ये हरम की बेसमेंट है, ये नज़दीक है यहाँ से अंदर जाना। यहीं पर हम मामा पापा को ड्रॉप करेंगे और फिर हम आयशा मस्जिद चले जाएंगे। हाँ ओके जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਲਾ ਰਹੇ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम आ गए हैं आयशा मस्जिद और इशा की नमाज़ हम यहीं पर पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि परमिट लेना पड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। और बच्चों को भी अलाउ है, अपने साथ अंदर लेके जा सकते हैं। हरम में तो बच्चों को भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी आप बच्चों को अपने साथ अंदर लेके नहीं जा सकते। और बस जी, अब हम इशा की नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ पर। आयशा मस्जिद हरम की जो हदूद है उससे बाहर है। मक्का मुकरमा में रहते हुए अगर किसी को उम्रा करना हो तो इस मुकाम पर आकर उम्रा का एहराम बांधा जा सकता है। इस मस्जिद का नाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम पर है, मस्जिद आयशा। और इस मस्जिद को मस्जिद तानीम भी कहते हैं। जिसने एक उम्रा कर लिया और वो दूसरा उम्रा करना चाहता है मक्का में रहते हुए, जैसे पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं उम्रा करने, या किसी भी दूसरे कंट्री से आते हैं यहाँ पर उम्रा करने, और एक उम्रा करने के बाद वो दूसरा उम्रा करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं मस्जिद आयशा। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम्स भी हैं और वहाँ पर गुस्ल करने के लिए एरिया भी बनाया गया है। और यहाँ पर फिर आकर दूसरे उम्रा की नियत की जा सकती है एहराम बांध के, और 2 नफल जो पढ़ने होते हैं उम्रा के तो वो यहाँ पर अदा किए जा सकते हैं। और ये मस्जिद के अंदर का व्यू है, बहुत प्यारी मस्जिद है ये भी। और यहाँ पर कुरान पाक भी रखे हुए थे जो बस कोरोना की वजह से अब उठा लिए गए हैं। और ये सोशल डिस्टेंस रखना है, ये स्टेप्स बनाए गए हैं, ये आपको यहाँ पर हर मस्जिद में ये नज़र आएंगे।
हरम से मस्जिद आयशा ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन आई थिंक 10-15 मिनट ही लगते हैं और हरम के पास से ही टैक्सी भी मिल जाती है। अगर आप चाहें तो आप प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं और बसेस भी चलती हैं हरम के पास से ही जो मस्जिद आयशा तक ले आती हैं। बसेस का जो रेंट है वो थोड़ा कम होता है। बसेस जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती हैं उनका जो रेंट है वो मेरे ख्याल से 5 या 6 रियाल होगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लें तो जो टैक्सी वाले हैं वो 10 रियाल से कम तो नहीं लेते। यहाँ पर जगह जगह पर बोर्ड भी आपको नज़र आएंगे जिस पर लिखा हुआ है कि हरम की हदूद यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से ख़त्म होगी, और ये लैंडमार्क भी है जिसको हदबंदी कहते हैं और इस पर भी यही लिखा हुआ है। ये जो रोड है ये सीधी हरम से आ रही है और ये सीधी यहाँ से मदीना जाती है। यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये ठंडे पानी के कूलर भी हैं जो अभी बंद किए गए हैं। यहाँ पर वज़ू तो नहीं किया जा सकता लेकिन पानी ठंडा ज़रूर पिया जा सकता है। अल्लाह ताला सबको यहाँ पर आना नसीब फ़रमाए और जो मक्का और मदीना की ज़ियारतें हैं उनको देखना भी नसीब फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अपनी फैमिली या फ्रेंड्स में शेयर करना चाहें तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सब पर अपनी रहमत फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।